कब्र में दफन किए गए शव को आखिर पुलिस ने क्यों निकाला बाहर, देखे खबर। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना पुलिस ने सूरजपोल थाना क्षेत्र में स्थित एक कब्रिस्तान में दफनाए गए शव को सोमवार देर रात को पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला गया। मृतक केजार हुसैन की पत्नी और बेटी मारिया ने आरोप लगाया कि उसके पिता को जहर देकर मारा गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कब्र में दफन किए गए शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू की। तो वही दूसरी ओर मृतक की भांजी फातिमा ने बताया कि मामा लंबे समय से बीमारी से परेशान थे और उनका परिवार के सदस्यों द्वारा इलाज भी करवाया गया, लेकिन मामा ने सोमवार को दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें कब्रिस्तान में रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया। साथ ही अंबा माता थाना पुलिस ने मंगलवार को कब्र से निकाले गए शव को एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया और पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। मेरा नाम फातिमा है, मैं नीमचखेड़ा निवासी हूँ। मेरे मामा केजार हुसैन पालीवाला है, जो कि 10 से 15 साल से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। 2017 में उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ और उनके बीवी बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया थोड़े ही दिनों बाद कि उनको मारा गया, जो कि मेरे मामा उस वक्त पलंग से उठने की हिम्मत भी नहीं थी। और फिर झूठा अखबार में दिया गया कि बेटियों के साथ माँ हुई बेघर, ठीक है। उसके बाद हमने तब कुछ डिसीजन तब भी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे मामा को संभालना था। तब से इनकी बच्चियाँ और उनकी बीवी, उनका कोई संबंध नहीं है उनसे, वो देखते भी नहीं है, ना सेवा करते ना कुछ है। अभी की बात करें तो अभी 9 महीने पहले उनको फिर से बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी नानी ने मेरी मम्मी को कॉल करके बुलाया और उनको मैग्नस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे वो भर्ती रहे। फिर उनको वहाँ से गीतांजलि हॉस्पिटल ले जाया, जहाँ पे उनका माइनर सर्जरी डॉक्टर भौमिक के द्वारा की गई, जहाँ पे उनको बताया गया कि वो उनकी सीरियस कंडीशन है और अब उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और हमने जितना इलाज था वो प्रॉपर किया है और डॉक्टर सैफ़ी साहब का इतने सालों में इलाज चल रहा था। फिर उसके बाद मेरी नानी मेरी मामा को लेके मेरी मम्मी के घर पे, यानी मेरे घर पे लेके आ गई, क्योंकि वह बुज़ुर्ग होने के कारण, 85 ईयर्स की होने के कारण वो सेवा नहीं कर सकती थी। और मेरी मम्मी, जो कि खुद 60 साल की होने को आई है, वह भी बुज़ुर्ग होने के कारण उसको भी दिक्कत होती है, इसलिए हम सब फैमिली मेम्बर्स उनके साथ सेवा करते थे। अभी कल की बात देखें तो उनकी कल करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी बेटियों को और उनकी माँ को इन्फॉर्म किया गया, जिसकी वजह से उनकी माँ और 2 बच्चों के साथ वो आई, वो देख के मामा को गई। उसके बाद मामा को कब्रिस्तान शिफ्ट करने के लिए खांजीपीर ले जाया गया, जहाँ हमारे बोहरा समाज का कब्रिस्तान है। वहाँ पे सब रीति रिवाजों के साथ मामा को दफन किया गया। उसके बाद पुलिस हमारे घर पे आती है, मतलब दफन उसके पहले पुलिस हमारे घर पे आती है, जहाँ पे हम उनको बताते हैं कि हमारे मामा को ऑलरेडी खांजीपीर ले जाया चुके हैं। पुलिस खांजीपीर पहुँचती है, तब तक दफन हो चुके होते हैं मामा, सब रीति रिवाजों के साथ। और देखा जाए तो मुस्लिम समाज में रिवाज है कि एक बार दफन होने के बाद इंसान को नहीं निकाला जाता है, उसके पहले ही जो करना होता है वो किया जाता है। वह उनको पता होने के बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को खींचा और दफन होने के बाद मेरे मामा को फिर से निकाला गया और मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। अभी मामा का पोस्टमार्टम होगा और जो रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे। क्या आरोप लगाए इनकी पत्नी और बच्चे? इनकी पत्नी और बच्चों ने आरोप लगाया है कि मेरी मम्मी उनको बंद कमरे में रखती है। और कुछ महीनों पहले की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमिश्नर, तहसीलदार सबके साथ ये जाब्ता लेके आई थी हमारे घर पे। ज़बरदस्ती मेरे मामा जब जो कंडीशन में थे कि उनको कहीं पे ले जाया जाए, तब भी ज़बरदस्ती उनको गीतांजलि हॉस्पिटल में लेके गया। यहाँ पे डॉक्टर भौमिक ने बताया कि उनकी सर्जरी नहीं की जा सकती, बिकॉज पूरे ब्रेन में ट्यूमर फैल चुका है, उनकी मृत्यु हो सकती है उस कारण से। तो उस चीज़ को उन्होंने वापस, उनको जब पैसे जमा करवाने के लिए वो वहाँ से भाग चुकी और फिर से सरकार ने मेरी नानी और मेरी मम्मी को, मेरे मामा को सुपुर्द किया, जिसके बाद से हम उनका इलाज करवा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने फिर से झूठी रिपोर्ट लिखवाई, जिसकी पुलिस हमारे घर पे आई और हमें पूरा वीडियो करके लेके गई, क्योंकि मेरी मम्मी पे इल्ज़ाम लगाया गया था, उनकी बुआ मतलब मेरी मामा की बहन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनको बंदी बना के रखा है, उनको कैद कर रखा है, उनको खाना पीना दवाई कुछ भी नहीं दी जाती है और उनको बांध रखा है, जो कि पुलिस मौके पे पहुंची, वीडियो बनाया और उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि रिपोर्ट में लिखा है, जिसकी कल 10 तारीख को पेशी थी पहली जोधपुर हाई कोर्ट में और अभी फिर से अगली पेशी की जाएगी। मेरा नाम मारिया पालीवाला है। मेरे फादर का मर्डर किया गया है। उनको ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी।
हम हर पॉसिबल हर शख्स के पास हमने हाई कोर्ट से लेके आईजी से लेके एसपी से लेके छोटे से छोटे थाने तक हर जगह हमने रिपोर्ट दी कि हमारे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ उनको बचा लो, प्लीज़ उनको बचा लो, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि इनकी झूठी विल बनाएंगे। हर बार इन्होंने हमको यही धमकाया है कि हमने अंगूठे लगवा दिए, अब तुम क्या करोगे। और फिर उसके अलावा कोई भी रिलीजन के नाम पे आप मर्डर करके और छुप नहीं सकते हो। आज आपने क्या किया, किस तरह दफनाने के बाद में आप कोई दफनाया नहीं सर दफनाया नहीं गया था। पुलिस वॉज केपेबल इनफ टू स्टॉप ऑल ऑफ इट एंड दे टुक द बॉडी इन देयर हैंड्स बिफोर बरियल। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कल सुनवाई थी हबियस कॉर्पस रिट की और उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे सुबह सुनवाई थी, जैसे ही नोटिसेस इशू हुए, फैक्चुअल रिपोर्ट्स बनी, इन्होंने यहाँ पे मेरे पापा का मर्डर कर दिया इन द हाई कोर्ट। हबियस कॉर्पस रिट इट इज 226 ज्यूरिसडिक्शन। अभी आप क्या मांग करते हैं, किस तरह की? मेरे पापा को मारा है, मेरे पापा को इंसाफ चाहिए। और हम 3 बेटियों का और मेरी माँ का क्या होगा सर? इनके साथ तो ये सारी फौज है, हमारे साथ तो कोई नहीं है। और हमारे धर्म में एक कहानी है करबला की, उसमें है ना यजीद के साथ बहुत सारे लोग थे और हुसैन के साथ जो कि इस्लाम बचाने वाले थे उनके साथ सिर्फ थोड़े लोग थे। और आज हम 3 खड़े हैं यहाँ पे और इनके साथ पूरी फौज खड़ी है। और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, अब मैं लीगल सारी रेमेडीज अपनाऊंगी और मेरे पापा को मैं इंसाफ दिलाऊंगी। जी, अब आप क्या चाहते हो? पोस्टमार्टम के बाद जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर देखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पड़ोसियों से हमको ये पता चलता है कि उनको स्टार्व करके मारा गया है, उनको ना पानी दिया गया है, उनको ना खाना दिया गया है, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये इनकी जो रिलेटिव है डॉक्टर अब्बास सैफी, ये उनके आड़ में गेम खेल रहे हैं, जबकि इनके डॉक्टर उदय भौमिक है, डॉक्टर सैफी है ही नहीं। थाना अम्बामाता में मृतक की पत्नी के द्वारा रिपोर्ट मिली थी, हम बॉडी का मेडिकल बोर्ड से इसका पीएम करा के बॉडी उनको वापस सुपुर्द कर दी। इनके विवाद चल रहा है इस वजह से। अच्छा, ठीक।